वेलकम टू बैक गाइस इन माय वीडियोस। और आज मैं आपको गेमिंग करते हुए ना नारुतो की लाइव एक्शन या फिर किसी और चीज़ की डिटेल बताऊंगा एनिमे की। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको डिटेल पता चल जाए। और इन डिटेलों को देखने के बाद आप बताना कि आपको ये काम की लगी या नहीं। और अगर आपको काम की नहीं भी लगती फिर भी देख लेना भाई, क्योंकि मेरे को व्यूज़ की ज़रूरत है। हाँ, तो अब अगर हम बात करें कि नारुतो के लाइव एक्शन की, तो सबसे बड़ी बात नारुतो का लाइव एक्शन कहाँ है कि हाँ वो आएगा, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि वो 2027 में आने वाला है, क्योंकि 2026 तक उसकी पूरी ना स्क्रिप्ट रेडी होगी। और अगर उसकी स्क्रिप्ट एक बार रेडी हो जाती है मतलब कि हमें नारुतो का लाइव एक्शन जल्द ही देखने को मिल सकता है। और अगर फिर नारुतो का लाइव एक्शन हमें देखने को मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी, हमें मज़े भी आएंगे। लेकिन अब बात करते हैं नारुतो का लाइव एक्शन हमें कौन से ईयर में देखने को मिला, तो वो हमें 2027 में देखने को मिलेगा। और अगर ये बात करूँ कि नारुतो के लाइव एक्शन के अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा, तो ये बात बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है मेरे पास कि कौन कौन देखने को मिलेगा। इसलिए आप ये बात तो जान चुके होंगे कि अभी मेरे पास इतनी हमारे पास पता नहीं है कि क्या कहानी होगी, क्या होगा, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट हमें 2026 में रेडी हो जाएगी। और स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद ही हमें वो देखने को मिल सकता है। और अगर वो हमें स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद अब हमें देखने को मिलेगा हमारे इस ईयर, तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ये भी आपको कंफर्म हो ही चुका होगा कि हमें वो इस ईयर नहीं देखने को मिलने वाला है, वो हमें मिलेगा नेक्स्ट ईयर के अंदर देखने को। और अगर वो नेक्स्ट ईयर देखने को भी नहीं मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं देखने को मिलेगा, मैंने गलती से बोल दिया था, हमें नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा वो देखने को, वो हमें मिलेगा नेक्स्ट के बाद यानी कि 2027। और अब बात करें कि आगे की कुछ डिटेल नंबर 2 की, तो वो है और डिटेल नंबर 2 की बात करें तो वो ये डिटेल है कि अभी जिसके मुताबिक अभी कंफर्म हो चुकी है सारी की सारी, मतलब जो कि कब आएगा नेक्स्ट चीज़। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नारुतो का लाइव एक्शन तो हमें पता ही चल चुका है, लेकिन अब अगली चीज़ की बात करें तो वो है नारुतो का लाइव एक्शन के बाद जो अगली चीज़ अब कंफर्म हो चुकी है, वो कंफर्म्ड चीज़ है हमारे नारुतो के लाइव एक्शन के बाद जो मेन कंफर्म चीज़ है वो ये होगी कि हमें नारुतो का लाइव एक्शन तो देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, हमने नारुतो का लाइव एक्शन तो देख लिया, लेकिन अब डीमन स्लेयर की मूवीज़ का क्या? तो मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट डीमन स्लेयर की मूवी हमें देखने को मिलेगी इस साल, तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। वो हमें देखने को मिलेगी पक्का 2027 में। नारुतो के लाइव एक्शन के साथ ही काफ़ी मज़ेदार होगा, आप नारुतो का लाइव एक्शन भी देख सकते हो और इसी के साथ वो डीमन स्लेयर की मूवी भी। इसलिए आप ये बात ध्यान में रखिए कि नारुतो का लाइव एक्शन तो हमें काफ़ी मज़े दिलाएगा, डीमन स्लेयर की मूवी में भी काफ़ी मज़े आने वाले हैं। लेकिन अब आगे बात करें तो आगे जो चीज़ें हैं वो है नारुतो के लाइव एक्शन से तो जुड़ी अब नहीं है, वो जुड़ी है डीमन स्लेयर की मूवी के। और उसका तीसरा पार्ट हमें 2029 में देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि हमें एक साल के डिले के साथ ही देखने को मिल सकता है। और अगर एक साल के डिले के साथ हमें देखने को मिल भी रहा है तो इससे भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक साल का डिले तो हम लोग वेट कर ही सकते हैं। और अब वो हमें इससे मिल रहा है। जिसके बाद अगर बात करें तो नारुतो का लाइव एक्शन तो वैसे भी कंफर्म्ड है ही। तो अब नारुतो का लाइव एक्शन तो कंफर्म्ड हो चुका है भैया, और डीमन स्लेयर की मूवीज़ का भी हमें पता चल गया है। लेकिन जुजुत्सु काइसेन का नेक्स्ट सीजन कब आएगा, तो वो आने वाला है 2026 में आ सकता है और प्रोबेबली। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें बाकी के एनिमे की, तो सबसे पहले कई नए एनिमे बड़े और नए एनिमे आने वाले हैं। लेकिन अब क्योंकि इतने बड़े बड़े एनिमे नए आ रहे हैं, तो इसके बाद अगर हम और चीज़ों की बात करें तो जो हाइप में थी वो हैं कि अब जुजुत्सु काइसेन का सीज़न 2 तो आ चुका है, लेकिन 27 या 28 तक हमें सीज़न 3 भी देखने को मिल जाएगा, जिसके सीज़न 3 के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगी गोजो और सुकुना की फ़ाइट। ऐसा प्रोबेबली हो सकता है कि हमें गोजो और सुकुना की फ़ाइट देखने को मिल जाए। और आपको पता ही है कि कितने एक्साइटेड रहते हैं फैंस हमेशा गोजो और सुकुना की फ़ाइट देखने के लिए, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है गोजो और सुकुना की फ़ाइट, ना कि एक बच्चे यूजी की फ़ाइट सुकुना से। कोई भी नहीं देखना चाहता यूजी की फ़ाइट सुकुना से लिटरली।
क्योंकि यूजी बस एक छोटा सा बेला बच्चा और गोजो बहुत ही पावरफुल है। और अगर ये भी बात हो जाती है तो कोई भी नहीं देखना चाहता, भले यूजी और सुकुना या किसी और की फाइट, उन्हें बस गोजो और सुकुना की फाइट देखनी है, जिसमें से सुकुना के फैंस को तो बस गोजो को किटकैट बनते हुए देखना है, और वहीं सुकुना के फैंस को वापस, और अगर वहीं बात करें गोजो के फैंस की, तो गोजो के फैंस को तो सुकुना को पिटते हुए देखना है थोड़ा बहुत, जो कि वो नहीं भी पिटेंगे। मतलब माना कि गोजो स्ट्रांग है, बट इतना भी नहीं है भाई, एक लिमिट तक पावरफुल है गोजो सुकुना के आगे, क्योंकि सुकुना गोजो से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। माना ये जिसमें गोजो के फैंस काफ़ी गुस्सा करेंगे, बट सॉरी इसको बोल दिया तो कोई बात नहीं, अब बोल दिया तो भाई मैंने। चलो अब अपनी वीडियो में आगे बढ़े। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिटी कासल मूवी अब कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद, और ये बात तो कंप्लीट हो चुकी है कि हाँ आएगी, सही नए पार्ट आएंगे उसके, लेकिन अब ये बात भी है कि उसकी मूवी के अंदर अब क्या होगा। तो अब इसके बाद हमें इसका नेक्स्ट सीज़न तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ अगर अब आगे की बात करें तो हमें नेक्स्ट सीज़न के बाद और भी काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सीज़न के बाद हमें देखने को मिल सकता है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में, और अभी गाइस मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ एक बहुत ज़रूरी काम करके। तो आप वीडियो में यही बने रहिए, और मैं आपको मिलता हूँ एक कट के बाद। तो हाँ गाइस, अब मैं आपको अगली डिटेल बताने जाऊँ तो जो अगली डिटेल है वो होने वाली है हमारे प्योरली नेक्स्ट एक नए सीज़न पे। किसके हो, तो वो सीज़न होने वाला है वन पंच मैन का सीज़न 3, जिसका काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। उसके काफ़ी सारे विलन्स पता चल चुके हैं, लेकिन अब मेन बात करें तो इतने विलन्स तो पता चल गए भाई हमें, लेकिन अब इसके सीज़न के अंदर हमें इतने विलन्स भी पता चल गए, चलो बाकी भी पता चल गया, लेकिन लेकिन ले, 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 लेकिन लेकिन ओके एक सेकंड, पता चल गया हमें विलन्स। ओके हाँ भाई हमें तो पता चल गए, काफ़ी सारे विलन्स पता चल चुके हैं, लेकिन जिनके नाम मेरे पास अभी नहीं है, पर मैं उनकी लिस्ट आप चाहो तो मैं बना के दिखा सकता हूँ। और अब आगे बढ़े तो इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है नई फाइट, नए हीरोज़, और इवन हमें इसके अंदर नई एक्शन तो मिलेगी, नई कहानी भी अच्छी सी देखने को मिलने वाली है। तो मैं तो इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर ये हिंदी में आता है तो मैं तो ज़रूर ही देखूँगा भाई। और जिसके बाद अगर हम बात करें तो कोई अच्छी एनिमे मूवीज़ भी आने वाली है। तो अपकमिंग 2025 से 29 के अंदर की एनिमे मूवीज़ के लिए तो मैं काफ़ी हूँ एक्साइटेड। और वैसे क्या आपको किसी ऐसे एनिमे का नाम पता है जो कि आने वाला है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कर सकते हो, और अगर आप जानते हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, उसके ऊपर भी मैं बता सकता हूँ। और प्लीज़ आप अगर आप, और हाँ मैं गिव अवे कर दूँगा अपने मिथिक और काफ़ी सारे ब्रेन वर्क का। अगर वैसे आपको बता दूं कि मेरे दूसरे चैनल पे भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं आपको, तो प्लीज़ आप इसे जल्दी करिए। इसके बाद मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।